किसी और भाई को लेते हैं। कहाँ गया ये? हाँ जी अजय जी, क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब बढ़िया। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था आपका, बड़े दिनों से। अच्छा भाई, तो आज कहाँ से हो मौका आप? मिल गया आपसे बात करने का। मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। अच्छा, तो क्या चल रहा फिर हाँ जी। आपका अभी? बस 10 साल हो गए करते करते इसी में काम। ब्लॉग अभी मेरी किसमें? जैसी ब्लॉगिंग में ही 10 साल हो गए। अभी मतलब मेरी आप एक तो फिर मेरे वेबसाइट से है सीनियर हो। जिस बस आप ये तो चल मेरे से रहे हैं, सीनियर कब हो फिर से तो। कर रहे हैं। नहीं कंटेंट नहीं, पे मतलब काम मेरे करते को हैं तो, बेशक। नहीं हाँ, मेरे को बाद में तो आए है हो। ना। हाँ, मैं तो मतलब कि मैं हाँ। पहले जो था वो तो कंपनी में जॉब करता था, मेरा कोडिंग बैकग्राउंड था। और लास्ट जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मैं ब्लॉगिंग में कूदा, तो मैं एक आईटी कंपनी में एज अ मैनेजर की जॉब पे ही था। तो फिर लगा कि क्या कहते हैं यार, ब्लॉगिंग बढ़िया चीज़ है यार, लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। और हम्म, क्यों ना कोडिंग का इस्तेमाल करके ब्लॉगिंग करी जाए तो ज़्यादा आसानी रहेगी। बिल्कुल। तो वो चीज़ तो आप फिर तो भाई, मैं तो फिर तो आपसे ही जानना चाहूंगा ना कि आपका क्या, आप 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है अभी। ब्लॉगिंग बताइए अभी, क्या मतलब किसी ने टफ हो गई अभी है, तो करना बिल्कुल चाहिए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आपको पता ही है, 10% से भी नीचे रह गया। तो ये जो बहुत इतना हवा मुश्किल हो बनाया गया जा रहा है स्टार्ट। यूट्यूब पे, उसका, उसके बिल्कुल बारे सर, में आप। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मतलब हमारी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं सारी, और उन्हीं हम्म। वेबसाइट को लिंक करके हमने उनकी एप्स बना रखी हैं एजुकेशन के ऊपर ही। अच्छा। तो अच्छा। मतलब लगा लो 22 के स्टार्टिंग तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। मतलब कि अच्छा। कुछ ना कुछ पोस्टें वायरल हो ही जाती थी हमारी। जैसे ऑनलाइन अच्छा। स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि 20 के बाद ऑनलाइन हो गया था, तो ग्राफ हम्म। काफी ऊपर एकदम से ऊपर आया। मतलब कि 800 बच्चे एक साथ बैठे हैं, एक ही पोस्ट पे बैठे हैं। तो अच्छा। और आपको बताऊंगा मैं, आपने जैसे कहा ना कि भी सर्वर को अपग्रेड कर लिया करो। मैंने शेयर होस्टिंग में हम्म। ही काम करा। मैंने बिग हम्म। रॉक की शेयर होस्टिंग ले रखी थी, और उसी पे 800 मैंने यूजर निकाले हैं कंटेंट वेबसाइट हम्म। पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और फिर क्या होता हम्म। ना कि आप सोचते कि मैं अपग्रेड करूं, और उस अपग्रेड में हम्म। ना कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे को। मतलब कि मेरा हम्म। शेयर होस्टिंग में अच्छा चल रहा था वेबसाइट। फिर मैंने उसको हम्म। क्लाउड में लेके गया, तो होस्टिंगर में। आप क्यों लेके कर और गए? जब आपको मैं आपको प्रॉब्लम नहीं थी तो आपको नहीं ले जानी सर, चाहिए थी ना? आपको आपको हर कोई चाहता है ना कि मैं अपग्रेड करूं, कि मैं इसके बाद और अच्छा हो जाएगा, लालच तो आता लेकिन ही है। हाँ, लालच तो, हाँ, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। हम्म। मतलब कि मैं सोच रहा हूँ 800, कल को वो 1800 हो जाएंगे। हम्म। फिर उसके बाद जब मैं ले गया, तो होस्टिंगर का आपको मैं सबके सामने बता सकता हूँ कि भाई ये हाँ हाँ, इसका जब सर्वर डाउन होता बताइए। है ना, तो 2-3 हम्म। दिन तक वेबसाइट का रेल बना देता है। मतलब उठेगा ही नहीं, ना अच्छा। कोई आपको सपोर्ट मिलेगी ना कुछ। मैं सब बता रहा हूँ। आप शायद आपका उसमें कुछ चल रहा होगा इसके साथ प्रमोशन का। नहीं, मेरा कुछ नहीं बट चल रहा। मेरा मेरा देखिए, हाँ। मेरा क्या है ना, एक तो मैं लाइव में बता चुका हूँ भैया कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाता हूँ। मेरी ऑडियंस, मुझे ऐसा लगते हैं 70% लोग जो है ऑडियंस समझदार है, उन्होंने पहले से ही सब होस्टिंग होस्टिंग ले रखी है, उनको वो अपना ब्लॉग सब फेल करवा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस है। मेरे बिल्कुल बिल्कुल होस्टिंगर बिल्कुल। होस्टिंगर से कोई लीड ही नहीं निकलती है। और इसीलिए मैंने तो कई वीडियो, भाई मैं क्यों खुल करके बोल देता हूँ ना कि कोई जरूरत नहीं है आपको, मतलब कि वो लेने का, और क्या मार्केट में चल रहा, बिल्कुल तो ऐसा मैं नहीं है। तो मैं आपको सही यही है, आप बता अपना रहा हूँ। एक्सपीरियंस शेयर करो। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना 3-3 दिन तक इनका वेबसाइट डाउन। अब हम्म। 3 दिन हो गया था। आप जो माइक अपना, अपना, हाँ जी। माइक ऑन कर दिया, माइक। हाँ हाँ जी, हाँ, बस यही था फिर। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं कि जैसे ही होस्टिंगर की बात हुई तो लाइव स्ट्रीम जो है वो स्टिक, मतलब कि वो स्टक हो गया उस वर्ड पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये था कि सपोर्ट की प्रॉब्लम है, उस पे प्रॉब्लम होती है। वो मेल अच्छा। के थ्रू ही करते हैं, और उनको जितना मर्जी हम्म। चीख लो, चिल्ला लो कि भी मेरी वेबसाइट डाउन हो रही है, इसकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, उनको कोई फर्क नहीं है। उनका हम्म। जब सर्वर ऊपर होगा तभी हम्म। होगा। चलो ये तो बात रही। हम्म। बट मैंने ना अपने हम्म। टूल्स वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई थी। उस टाइम मैं भी आपकी वेबसाइट देख रहा था, आपका यूट्यूब हम्म। चैनल देख रहा था। तो मैंने भी एक टूल वेबसाइट बनाई, और मुझे इतना हम्म। पता था कि भी 1 2 3 10 टूल से कोई फायदा नहीं होना वेबसाइट का। हम्म। जितने बना सकते बना हम्म। लो। मैं चंडीगढ़ में कंप्यूटर साइंस टीचर हूँ मैं, हम्म। सरकारी स्कूल में। तो हम हम्म। जावास्क्रिप्ट ही कराते हैं बच्चों को ज्यादातर। तो हम्म। मैंने उसी को ही करते 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 मैंने 120 टूल्स बना दिए। अच्छा। करा कुछ नहीं है, जो टूल्स बने हुए हैं उनको देखो पहले, फिर उसके हिसाब से बनाना हम्म। स्टार्ट कर दो। फिर धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे अब क्या हुआ। बट एक सच्चाई है टूल वेबसाइट की, जिसका रैंक 1 और 2 में है वही चल रहा हम्म। है। मेरी वही एक चलेगा ही। मेरा एक वही चल हम्म। रहा है। नीचे मेरा 6वें नंबर पे आ रहा है सर्च में हम्म। एक टूल, बट हम्म। उसका कोई उसमें विजिट नहीं आ रहे।
यूएस से आ रहे हैं बट उतना ज्यादा नहीं आ रहा कि आप कहो कि भी बहुत आ रहा, बट ये कि हाँ टूल वेबसाइट में मेरे को 2 महीनों के अंदर एडसेंस अप्रूवल आ गई थी, 2 महीनों के अंदर मैंने बनाया, चलाया, उसको करा और अप्रूवल के लिए भेज दिया, आ गई थी। मतलब एडसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका डिजाइन अच्छा है, तो जितने भी यहाँ पर जिनसे व्यूअर्स है कहते हैं ना एडसेंस नहीं मिल रहा, एडसेंस लेना बहुत आसान होता है, बट आपको अपने उस पर फोकस रखना है, अपने उसमें एक यूनिकनेस लेके आओ कि ये नहीं हो कि भाई आप किसी को देख कर रहे हो सेम वैसी, नहीं कभी नहीं होता, कभी नहीं चलता, उसमें चल भी जाएगा तो आपको कोई अर्निंग नहीं आएगी। अर्निंग के लिए आपको एक यूनिकनेस रखनी पड़ेगी अंदर आपको। मैं आपको बताता हूँ 2017 की बात बताता हूँ मैं आपको, ब्लॉगिंग से ही बताता हूँ कि कितना फायदा होता है। मैंने अपने नाम से एक वेबसाइट बनाई, टूल वेबसाइट, एंड्रॉइड की बनाई। उस टाइम एपी के टूल, एपी का कीवर्ड बहुत अच्छा चलता था, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर उस टाइम इंडिया में शेयर इट ऐप को बैन कर दिया गया था। हाँ जी। तो मेरा जब शेयर इट ऐप बैन हुई तो मेरी मैंने शेयर इट के बना के डाउनलोडिंग का एक पोस्ट बनाया था मैंने शेयर इट ऐप को, तो वो कहीं ना कहीं जाकर साउथ अफ्रीका के उधर की तरफ रीजन में जाकर वो चलने लग गया। मैंने एनालिटिक्स खोला तो एकदम से मतलब 300 बैठे में उसमें, और उस टाइम मैंने एक अपने लिए फ्लैट परचेज करना था चंडीगढ़ में, तो मेरे पे पैसे कम पड़ रहे थे, मेरे को विद इन 2 मंथ्स मेरे को 4.5 लाख का आ गया एडसेंस में पैसे आ गए सिर्फ एक पोस्ट से। तो उसने एक पोस्ट में मतलब कि काम करते जाओ, लगाते जाओ, अगर आप उतनी क्वालिटी नहीं दे रहे तो क्वांटिटी तो रखो कि कोई एक को आप एक कोई आपकी पोस्ट पिक हो जाए। ये इसका सच्चाई है, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। अगर आप उतनी ज्यादा उतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते क्वालिटी देने पर, तो क्वांटिटी रखो। मेरे कुछ ऐसे वेबसाइट है जिनमें 12-12 हजार पोस्ट डाली है मैंने। मेरा एक ही एक फंडा रहता है कि मैं डालता रहूं जो भी मिला डालो, तो उससे क्या होता है एक आधी पोस्ट आपकी वायरल हो जाएगी। इसकी गारंटी मैं भी देता हूँ आपको, इतने सालों का एक्सपीरियंस है ये। इसी ब्लॉगिंग से बोलते ना लोग कहते हैं कि घर नहीं बना सकते, हम तो जिंदगी नौकरी, हमने घर भी बना लिया, फ्लैट भी ले लिया चंडीगढ़ जैसी जगह में जहाँ बहुत कॉस्टली है हर चीज में, तो वो सब कुछ हो जाता है। बट आपको कंटिन्यूटी रखना है कि भी अगर आप 10 ब्लॉग भी डाल रहे हो, 10 के 10 ब्लॉग बना रहे हो, चला रहे हो, तो 10 के 10 ब्लॉग में आपको कंटिन्यूटी में पोस्ट डालने का, ये चीज का याद रखना कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अब कुछ आपने जैसे आपने बोला था ना कि मैं डोमेन लेके रख देता हूँ, मेरा भी वही है कि 6 महीने तक शेयर डोमेन को लेके रख दो, उसके बाद उस पर थोड़ी रिसर्च कर लो कि भाई एक वेबसाइट जिसमें पुरानी वेबसाइट पता लगता है कि डोमेन पहले कैसा था, ये अगर किसी का डोमेन हमने एक्सपायर डोमेन था तो वहां से पता लग जाता है कि क्या चल रहा है इसमें। फिर मैंने काम करा, मैं रीजनल लैंग्वेज में मैंने बहुत ज्यादा करा। मैं चंडीगढ़ में तो पंजाबी लैंग्वेज बहुत चलते हैं, पंजाबी में तो बहुत सारी MP3 वाली वेबसाइट में भी बहुत दबा के ट्रैफिक आता था। तो मैं एजुकेशन में काम करता था, तो मैंने जैसे बच्चों के एजुकेशनल कंटेंट डालने स्टार्ट कर दिए, एप्स चल रही है, आज भी हमारी ऐप चल रही है पंजाबी के ऊपर और नंबर 1 पे ट्रेंड करती है। तो वो रीजनल लैंग्वेज का फायदा ये होता है कि एज मिल जाता है आपको, आप उसमें मतलब कि काफी अच्छी वेबसाइटों को डाउन कर देते हो, ये मैंने देखा। तो ये कि आप एक बारी में आप कितना ज्यादा आप करोगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा काम करना चाहते हो। इस पर डूबना पड़ता है बस, अगर पैसे निकालने तो डूबना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल सही बात है। लोग मतलब कि बिल्कुल हलवे में ले लेते हैं कि बड़ा आसान है, हम तो बस कुछ बनाएंगे एकदम से और 2-4 महीने में जो है वो काम होने लगेगा। क्योंकि प्रमोट एक्चुअली में इसी तरीके से कराया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते ना, प्रमोट इसी तरीके से कराया जाता है कि बहुत आसान है ये वो। सर वही है ना, भाई इतना हाँ आप देखो ना, जैसे हमारी वेबसाइट नहीं चल रही थी 2016-17 में, हम नहीं चली, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने प्लान बी करा। मैंने क्या करा, स्कूल्स में गया, उधर बोला कि हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, स्कूलों की वेबसाइट बनाई। हमने क्या करते अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। मेरा अपना इंस्टीट्यूट था, तो मैंने वहां पर से जो अच्छे लड़के थे उनको पिक करा और उसके बाद उनको काम स्टार्ट कर दिया कि उनको काम देना। कोई टाइपिंग अच्छा करता था, कोई कोडिंग में जैसे कर दिया, क्योंकि हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था कंप्यूटर का, तो उनको कोडिंग सिखाई। तो ऐसे करके लड़के सेटअप कर दिए मैंने। फिर हमने क्या करा, स्टार्टअप करके हमने एक रजिस्टर अपनी एक स्टार्टअप करा, फर्म रजिस्टर करी और सरकारी स्कूलों के टेंडर उठाने लगे वहां से वेबसाइटों के। आज हमारे पास 40+ वेबसाइट है जो सरकारी स्कूलों की है। तो प्लान बी में हमारा काम कर रहा है। ये नहीं कि आपको अगर वेबसाइट नहीं चल रही तो आप सब कुछ छोड़ छोड़ के बैठ, नहीं होता ऐसा।
हमेशा प्लान बी प्लान नहीं, सी चलता ही रहता है। ये मैं बहुत बार लोग बता चुका हूँ कि जैसे मान लो ब्लॉग बनाया, तो ब्लॉग बनाते टाइम पे हो सकता है आपका ब्लॉग ना चले, बट आपको वर्डप्रेस की नॉलेज हो जाती है, आपको एसईओ बिल्कुल, की नॉलेज हो जाती है, तो भाई साइड में पैसे कमाने के लिए, ताकि हम डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि ये ब्लॉगिंग ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं है कि सबकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि 6 महीने में रिजल्ट मिल जाए, किसी किसी को भाई 3 साल भी लग जाता है। तो उस 3 साल तक हम डिमोटिवेट ना हो, तो बेटर यही है कि इसकी स्किल का यूज जो है वो हम यूज करें यार ऑफलाइन सेक्टर में, कि भाई लोगों की वेबसाइट बना दे, किसी डॉक्टर को पकड़ लें, अपने मोहल्ले में ढूंढे जाकर के, जो जिसकी दुकान अच्छी चलती है भाई की वेबसाइट बनवा लो, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, तो ये सब टैक्टिक्स करनी पड़ती है ताकि हम डिमोटिवेट ना, हमारे पास फंड जो है इकट्ठा होता रहे, और फिर लगे बिल्कुल। रहोगे तो चलेगी, तो इसमें भाई भी होता है वही चीज है। इसमें ये भी हम्म, होता है कि मैं कैसे करूँगा, ये नहीं होता। हम्म, आप करने जाओगे ना तो हम्म, सारी चीज़ें रास्ते खुलते जाएँगे। अब हमने जब अपनी हाँ रजिस्टर बस। कराई, हमें नहीं पता था कि हम्म, सर्विस टैक्स कैसे हम्म, लेना है, जीएसटी कैसे लेना है, धीरे-धीरे हम्म, रास्ते खुलते हम्म, जाते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप बिल्कुल। कोई बिल दोगे ना, तो आपको पता है कि अब 6 महीने से पहले बिल नहीं क्लियर होने वाला। तो हम्म, उसकी हम्म, पेशेंस हम्म, भी होनी चाहिए आपको, कि भैया आपने बिल हम्म, दिया तो हम्म, कल मेरा बिल क्लियर हो, ऐसा नहीं होता। हम बिल दे देते हैं तो वो चलता रहता है काम। तो ऐसे हम्म, करके फिर सारा का सारा अपना एक पूरा इकोसिस्टम बनाया हमने। तो यही चीज है कि देखो, ये मतलब वही चीज है कि देखो, कि क्या आप सोचो कि आपको नॉलेज सब पहले से ही हो जाए फिर आपको कोई चीज स्टार्ट करो, तो ऐसा नहीं होता है। घुस जाओ, धीमे धीमे सीखते जाओ, और हम चीजें करते चलेंगे। और मैंने भी जब मैं जॉब करता था तो मेरे को इतनी नॉलेज थोड़ी ना थी। जब हम खुद कर रहे हैं तो समझ में आया भाई जीएसटी क्या होता है, टैक्सेस वगैरह क्या होता है, समझ में आया। फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पढ़ना सीखा। तो धीमे धीमे जब आपके पास चीजें आना स्टार्ट होती है तो आपको प्रॉब्लम भी बहुत सारी आती है, तो उस प्रॉब्लम जो है वो हर प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं बिल्कुल, आएगी, बिल्कुल। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तो फिर तो आप समझ जाओ ना कि फिर आप फिर सीख क्या रहे हो, कुछ नहीं सीख रहे हो। और ऐसा होता ही नहीं कि भाई जिंदगी ये प्रॉब्लम आए ना, प्रॉब्लम तो आती है, प्रॉब्लम के लिए फिर तैयारी रहना चाहिए। और मुझे ये और अगर जान करके मैं बता नहीं सकता कि कितना मतलब कि एक्साइटमेंट फील हो रहा है कि 10-10 साल जो लोग यार ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और वो भी मेरी बात सुन रहे होते हैं, लाइव में जुड़ रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, विश्वास ही नहीं नहीं हो सर रहा है इस देखो, चीज का। अब मैं टीचर हूँ ना, तो मुझे पता है कि नॉलेज कहीं से भी मिले ना, उठा लो उसको। क्योंकि आपने एआई के बारे में बोला, मेरे को मेरा कोई वो नहीं था कि मैं एआई वेबसाइट बनाऊँ, बट आपने बोला, मैंने बनाई। और अच्छी बात ये है कि उसका कीवर्ड बड़ा अच्छा चलता है, अगर क्लिक आती है तो अच्छा, अर्निंग भी बहुत तगड़ी आती है हम्म, उसमें, क्योंकि उसमें ये नहीं कि आपको हम्म। इंडिया से आ रहा है, उसमें पूरा मिला-जुला पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं, उसमें वो नहीं, आ रहा है, अभी ट्रैफिक आ रहा है। नया 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 है, और इतना भर भर के एडवर्टाइजर है, हर कंपनी अपना कुछ ना कुछ एआई का बना रही। तो हम जब भी कोई एआई का कीवर्ड गूगल में टाइप करेंगे तो हम देखेंगे शुरू के 4 स्पॉन्सर लगे होते हैं, नीचे के 4 स्पॉन्सर लगे होते हैं। तो जब भी कुछ वर्ड में ऐसा स्पॉन्सर चल रहा हो तो आप समझ लो कि उसमें भर भर के सीपीसी, भर भर के अर्निंग है उस टाइप के टॉपिक में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने भी वही वो आपको ये बता रहा हूँ, सीन जैसे रहता है। आपने यूट्यूब में भी आया, मैं भी यूट्यूब में आया फिर, हम्म, क्योंकि उसी कंटेंट को मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया। हम्म, जैसे एस्से होते हैं, हम्म, तो उसके वॉइस ओवर करो हम्म, और उसको यूट्यूब पे भी हम्म, लाओ। मतलब ये आप हर एक प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करो। ऐसे नहीं कि भई आप एक अगर वेबसाइट में हो तो उसमें जाओ, ब्लॉगर में उसमें जाओ, बट नहीं, आपको सारे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना है। कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाए, कुछ नहीं पता। तो आप मतलब कि सजेशन देना चाहो कि अभी मतलब कि जैसा 2024 है, तो 2024 में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, गूगल भी नए नए अपडेट निकालता रहता है थोड़ा, मतलब कि कई बार लोगों को जो है चीज़ें सस्टेनेबल भी नहीं लगती है कि अगर अभी हम ब्लॉग स्टार्ट करें, कुछ कंटेंट लिखते हैं, 2 महीने ट्रैफिक आता है, उसके बाद एकदम से किसी का डिस्कवर में चला जाता है, डिस्कवर से गायब हो जाता है। तो अभी नए ब्लॉगर के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, नए ब्लॉगर को कैसे मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट करे, तो कैसे करे, क्या स्ट्रेटजी बना करके चले, कुछ सजेस्ट करो आप। सर, मेन मेन सबसे बड़ी यही है कि आपने अगर एक ब्लॉग में काम कर रहे हो, पहले एक ब्लॉग को ऊपर ले जाओ अच्छी तरह से। ठीक है? हम्म, फिर उसके बाद दूसरे ब्लॉक चल पड़ेंगे आपके, मगर आपको एक ब्लॉक को अच्छी तरह से जाना है कि बड़ी अच्छी-अच्छी वेबसाइटों को आपने डाउन करना है उसके लिए। उसके लिए यही है कि आप हम्म, कंटिन्यूटी में वर्क करो। कभी ये हम्म, मत सोचो कि मुझे डिस्कवर में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सिर्फ अपना कंटेंट में फोकस करो, आपको गूगल अपना हम्म, भी वेटेज देगा फिर। उसके लिए कोई हम्म, वो नहीं है कि स्ट्रैटेजी लगाओगे तो कुछ टाइम चलेगी, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगी। हमने देखा जब हमारी हम्म, वेबसाइट में 2 महीने के लिए 4 साढ़े 4 लाख रुपए है, उसके बाद उसको गूगल ने मैनुअल स्पैम करके उसमें वो हम्म, लगा देते, वो पेनल्टी डाल दी थी। हमें पता है। हम्म, जिस वेबसाइट में हम्म, हमने एपी के जो-सा शेयरिट की एपी का करा था, हम्म, वो द 2-3 महीने हम्म, चला, बड़ा अच्छा पैसा आया। उसके बाद और हमें भी हम्म, पता था कि ये बंद हो जाना जल्दी, बहुत जल्दी बंद हो जाना। हम उसके लिए भी तैयार थे। हम्म, तो उसके बाद हुआ, फिर हुआ, हम्म, बट आप जब काम कर रहे हो, दूसरा ये कि जो आप वेबसाइट बना रहे हो, उसी से रिलेटेड आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, वो बैकअप है हम्म, आपका। हम्म, हम्म, और दूसरा ये कि यूट्यूब में आके अपना ज़रूर कुछ ना कुछ बोलो, अपनी हैबिट करो कि भई मैं बोल सकता हूँ, हम्म, कैमरे के आगे बोल सकता हूँ। हम्म, धीरे-धीरे करके हम्म, उसमें निखार आता जाता है। ये तो हम अपने हम्म, स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि भई बोलना चाहिए। हाँ। नहीं, ये मैं आजकल के हर हर किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मतलब कि देखो, जैसे मैं जब जॉब करता था तो हमारा जो हम डेवलपर थे, तो हमें एक क्यूबिकल में रह करके बस कोने में बैठ करके कोडिंग करते थे। तो मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई थी कि मैं कैमरे के सामने कैसे बोलूँ। बट जब मैं यूट्यूब पे आया तो मैंने पहले तो अपने रूल एक ये बना रखा था कि
यार मैं कट करके वीडियो नहीं बनाऊंगा, मतलब मैं एक ही बार में बोलूंगा, क्योंकि मेरी एडिटिंग मुझे आती नहीं थी और मुझे एडिटिंग बहुत बोरिंग लगती थी। तो वो मैंने अपनी हैबिट बनाई, मतलब खुद से मैंने बोला कि यार मैं एक ही बार में बोलने की प्रैक्टिस करूंगा जाकर के। और वो वाकई में इतने साल यूट्यूब में वीडियो बनाते बनाते आपका बहुत अच्छा ग्रूमिंग होता है, बात करने की आपकी स्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो दिमाग चलता रहता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे जवाब देना है। तो ये डिमांड है फ्यूचर की, ये भले ही आप उसको अर्निंग ऑब्जेक्टिव से लेके चलो या ना लेके चलो, वो आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है सब चीजें। बिल्कुल, फिर यही है बस लास्ट में, यही कि भी एक वेबसाइट अच्छी तरह से बनाओ, जब वो चल जाए बाकी वेबसाइटों में काम करो। बस मेरा यही है कि जब मेरी एक वेबसाइट अच्छी तरह चल गई, उसको हमारी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रिकमेंडेशन दी, उसकी मतलब इनॉग्रेशन हमारे जो एडवाइजर होते हैं, गवर्नर के बाद वही होते हैं, उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन करी। हमने जब उनके सामने अपना प्रपोजल लेके गई कि हमने स्टूडेंट्स के लिए बनाई वेबसाइट, तो उसके बाद धीरे धीरे करके फिर अच्छी अर्निंग, मतलब हमने वो भी टाइम देखा जब 2.5 लाख रुपए मंथली आए हैं। अभी तो चलो बिल्कुल जीरो और 10% भी नहीं रहा, बट ये कि इस टाइम यही है, ये टाइम यही तो टाइम आपको होता है रीजन जब क्या आप में लगता है, होप नहीं मतलब होती। अभी 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 ये डाउनफॉल का रीजन क्या लगता है? सर हमारी तो कंटेंट वेबसाइट है, हमें तो पता है कि चैट जीपीटी और उसके कारण काफी इफेक्ट पड़ा है, ये हमें पता है। कंटेंट वेबसाइट में चैट जीपीटी का ही इफेक्ट पड़ा हुआ है, ये सबको पता है। बाकी जिसका कोई दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर है वो उसका नहीं कह सकते, बट अपने जो हमारा निश है उसके ऊपर बता सकते हैं कि ये उसमें प्रॉब्लम आई है। और सबको साथ आई है, हमारी जो कम्युनिटी में जितने भी हैं सब ने यही कहा कि बहुत बुरा हाल हो रखा है, पर यही कि इस टाइम में जो सर्वाइव कर गया वो आगे काफी कमाएगा। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा भी नहीं है, ये भी एक चीजें है कि भाई प्रॉब्लम चल रही है, मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम तो खैर आती एक रहेंगी, कुछ जाएगा सर कुछ एक मैं आएगा, वो अपना सब एक्सपीरियंस प्रॉब्लम तो बताना चाहता रहेंगी। हूँ, हाँ जी बताइए। शायद उससे कई लोगों को फायदा हो जाएगा। हाँ जी इसको बताइए हमेशा बिल्कुल। साइड बिजनेस ही रखना, साइड में ही रखना। चाहे आपको ब्लॉगिंग को लाख ना। रुपए आ रहा मंथली, 2 लाख रुपए आ रहा, ब्लॉगिंग को साइड में रखना। मैं एक टाइम था, हम्म मैं भी अपनी जॉब से रिजाइन करने के लिए चले गया, मैं सच बता रहा हूँ। हम्म 2021 में इतना ज्यादा हो गया था कि मैंने कहा यार पैसा आ रहा है बढ़िया, चलो बढ़िया, रिजाइन मारो, अपना इसी में काम करेंगे फुल टाइम। तो जब मैं अपने हायर ऑफिशियल्स के पास गया, तो मैम ने मेरे को एक बात बोला, बेटा तेरा, हमें पता है कि तेरा काम चलता है और तेरा काम अच्छा चल रहा है, बट ये ऐसी चीज है, इसे कभी नहीं छोड़ना। और मैं अपना जो से लेटर लेके गया था, रेजिग्नेशन लेटर, मैं वापस लेके आ गया। और आज मुझे समझ आती है कि वो बहुत मतलब कि एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो अच्छा ही हाँ हाँ। बोलेंगे आपको। नहीं उस वो टाइम सही मैंने बात जॉब है। नहीं छोड़ी। नहीं वो सही सही तो बात है, वो देखो अपनी आप अपनी समझ के हिसाब से काम करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करना चाहिए, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से काम करना चाहिए। और ये एक फैक्ट चीज है कि यूट्यूब या ब्लॉगिंग ये ऐसी चीज है कि गई तो बहुत ऊपर तक जाएगी, मतलब इसका कोई वो नहीं है। देखो ये एक्चुअली ब्लॉगिंग के साथ नहीं है, ये किसी भी बिजनेस के साथ है जो मतलब कि उनके साथ रहता है कि भाई डाउनफॉल फॉल जो है वो कभी भी किसी भी चीज में आ सकता है। जैसे मान लो अभी मेरे मान लो 5-5 लाख रुपए हर महीने आ रहे, तो कोई गारंटी नहीं कि वो आते रहेंगे, वो जीरो भी हो सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको ब्लॉगिंग में भी आना है, ठीक है ना, या आपको इसको भैया फुल टाइम करना है, तो कुछ साइड में कुछ ऑफलाइन बिजनेस या कहीं और भी जो आपने ब्लॉगिंग से पैसा कमाया है वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके वहां से भी इनकम सोर्सेज बनाओ, भले ही रेंटल प्रॉपर्टीज बना लो। मैं पर्सनली इस चीज को करता हूँ कि भाई कुछ जमीन ले ली, रेंटल प्रॉपर्टीज बना ली, ताकि भाई काम जो है वो जीरो पे ना पहुंचे। जीरो पे पहुंच गया तो भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो आपका कुछ ना कुछ इनकम आता रहे भाई, 25-30 हजार इधर से आ गया उधर से आ गया, ऐसे आता रहेगा तो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो कम रहता है। तो वो चीज जो है वो नहीं, करना चाहिए, एक बैकअप के तरीके में और बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, और सर इसी टाइम काम करने में मजा भी आता है, जब तुम डाउनफॉल में चल रहे हो ना, काम करने में इसी टाइम वो होता है ना कि मैंने कुछ करना है यार, दोबारा लेके जाना उसी जगह में अपनी वेबसाइट को जहां पहले थी। बिल्कुल। वही तो टाइम होता है ये ना कि ये अगर आप डाउनफॉल झेल गए ना, तो फिर आपको फ्यूचर में फिर पता रहता है ना कि अरे यार ये डाउनफॉल तो आते जाते रहते हैं। फर्स्ट टाइम वाला जो डाउनफॉल होता है ना, वो मतलब कि उससे जो निकल गया ना, बहुत लोग होते हैं फर्स्ट टाइम के डाउनफॉल में चीजें छोड़ देते हैं कि अरे यार ये तो बेकार हो गया, ये नहीं चलेगा, ठीक है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो उससे ऊपर उससे निकल गया ना, तो उसके लिए फिर वो खेल हो जाता है कि यार चलो ये तो होता रहता है, डाउन आया फिर से बिल्कुल, अब मेरी जो टीम करेंगे है, मैं फिर। उसको सैलरी पूरी देता हूँ, चाहे हमारी अर्निंग आ रही नहीं आ रही, क्योंकि कितने लोगों की क्या टीम है, पता टीम है किसके आपकी? किस्मत। हमारी है 6 लोगों की टीम है, मतलब 4 अच्छा। स्टूडेंट्स ही हमारे। तो एक मैं, एक हम्म। मेरे साथ मेन मैडम है जो उनसे वॉइस ओवर करता है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए भी। तो अच्छा कंटेंट भी अच्छा। वही सारा सेटअप करते हैं। मेरा काम है मल्टीपल ब्लॉग्स पे पोस्ट डालना, क्योंकि एसईओ करना हर कोई नहीं करता। जैसे मेरे को हम्म लगता है कि जो मैं पोस्ट डालता हूँ वो एसईओ में ठीक जाती है, तो मैं कभी हम्म। बैकलिंक को कभी ऐसे नहीं करता। मेरा कंटेंट, मेरे को पता है कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा है ना, तो मुझे बैकलिंक कुछ नहीं जरूरत है। मेरा सिर्फ मैं कंटेंट पेस्ट कर रहा हूँ वहां जाके, वर्ड हम्म। फाइल से निकाला, पेस्ट करा, सेटअप करके लगाया। जो सा मैं यूज भी करता हूँ, यूज भी करता हूँ, प्लगइन शुरू से मैं वही कर रहा हूँ। और मेरे 4 ब्लॉग हैं जो से मैंने ब्लॉगर में बना के रखे हैं।
वो इसलिए बना के रखे हैं कि वो कभी उनका सर्वर डाउन नहीं होता। उनका जो कीवर्ड एक बार चल गया, वो बहुत टाइम तक रहेगा सर्च इंजन में। ये मैंने देखा है, अगर ब्लॉगर का कीवर्ड चल गया, आपका पोस्ट ऊपर आ गई, तो बहुत टाइम निकालती है वो सर्च इंजन में। तो ये करके मैंने फिर एक्सपीरियंस ही होता है सर, ये सब कुछ एक्सपीरियंस है इसका, और कुछ नहीं है, कोई इसका टीचर नहीं है। एक्सपीरियंस लोगे तो आपको हाँ, धीरे-धीरे सब कुछ पता लग जाएगा। हाँ, ये एक्सपीरियंस वाला गेम ही है। आप सोचो कि आपको 1 घंटे का कोई वीडियो आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो आपको पूरी कोई कहानी कोर्स करा पता चल देगा। जाएगी ना इस मार्केट की, या कोई कोर्स करवा देगा, तो भाई नहीं, वो आप भूल जाओ। क्योंकि वो कोर्स जब बनाया गया था, या जब चीज, क्योंकि भाई ये एक ऐसा मार्केट है, ये जो ब्लॉगिंग वाला मार्केट, ये इतना फ्रीक्वेंट चेंज होने वाला मार्केट है कि जब तक आप कोर्स पढ़ के निकलोगे तब तक 4 चीजें नई आ चुकी होती है मार्केट में। ये भी तो एक चीज है ना। और मुझे तो लगता है कि कोर्स वही बनते हैं जो आउटडेटेड हो चुके थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी हाँ, एपीके के ऊपर कोर्स बना लूं कि मेरे को इतना मुनाफा हुआ था उस टाइम, आप भी मेरे साथ आगे सीखो, ये करो, तो वो फायदा नहीं और जो आपने करंट अर्निंग में के चल रहा है। आपने बढ़िया उसमें अर्निंग के स्क्रीनशॉट लगा दिए, वीडियो लगा लिए, सामने वाला बंदा कन्विंस भी हो बिल्कुल जाएगा। बन गया, हाँ, बन गया। हाँ, बट ये ना सर, बन गया कोर्स, प्रूफ तो दिखा रहा है। ऐसे पैसे में बरकत भी नहीं होती, मैं मानता हूँ इस चीज को। अगर ऐसे हाँ, करके ये वो फेक बिल्कुल करके आपने पैसे कमा भी लिए ना, नहीं लगता वो पैसा कहीं। कर्मा तो हिट करेगा ही, और कर्मा का लॉजिक यही है कि इसी बिल्कुल, जन्म में हिट बिल्कुल, करेगा। जो करोगे वो घुमा फिरा करके बिल्कुल। ये वापस मिलेगा ही मिलेगा। भले ही आपके पास करोड़ों मैं तो रुपए तो आप बैंक अकाउंट में हो जाएंगे ना, पर किसी और रूप में वो निकल जाएगा। मैं जिस टाइम मेरा होस्टिंगर का पंगा पड़ा था ना, ये कि भाई 3 दिन हम्म, 4-4 दिन के लिए बंद होगी वेबसाइट, मैंने आपको बहुत कॉल करी, बहुत ट्राई करी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि दूसरा ऐसे हम्म, कोई ना करे, क्लाउड होस्टिंग चल जाए। अगर आपका होस्टिंग ठीक है, डिसेंट हम्म, चल रहा है, उठा ले रहा है आपके ट्रैफिक, तो हम्म। कोई जरूरत नहीं है उसको अपग्रेड करने की। नहीं, वो सबसे तो बड़ी चीज हमने है ही गलती कि यही करी। नहीं, अगर चीज सही चल रही है तो सही चल रही है, तो उसमें हम देखो, अगर कोई ब्लॉग भी सही चल रहा हो, कोई भी चीज सही चल रही हो, तो उसमें छेड़खानी करना फिर ना रिस्की हो जाता है। वो दोनों लेवल पे हो जाता है, छेड़खानी जो है उस पर वो हमने रिस्की भी हो यही ही सोचा। जाएगी। हमने क्या और सोचा ऐसा था नहीं कि कि उसका हमने बेनिफिट सोचा कि भी हम नहीं इसकी मिलता है। मैंने इसमें एक दूसरा दूसरा पॉइंट ऑफ मेरा भी है कि जैसे इसमें ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे मैं अपनी कुछ वेबसाइट जो थी ना, मेरी पहले गोडैडी में थी, वो उसमें इतना हम्म, प्रॉब्लम हो रहा था शेयर्ड होस्टिंग में कि मतलब कि आए दिन क्या है ना, शेयर्ड होस्टिंग में किसी और की वेबसाइट पे पंगा आ रहा है, तो कहीं डाउन टाइम, वो कहीं तो इधर होएगा डाउन ही। टाइम, कहीं उधर डाउन टाइम ना। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, इसलिए मैं चाह रहा था कि मुझे एक ऐसा सर्वर चाहिए जिसमें मेरा कंट्रोल हो, एटलीस्ट मुझे पता तो चलता रहेगा इसके अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि शेयर्ड में हमें नहीं पता चलता है कि सर्वर लेवल पे क्या हो रहा है। इसलिए मैंने उसको निकाल करके इसीलिए मैंने जो है वो डिजिटल ओशन वगैरह में क्लाउड में डाला था कि उसमें आपके पास कंट्रोल रहता है। उसमें आपका जो एप्लीकेशन चाहे जो फायरवॉल में चेंजेस करने हैं, जो आपको पैच बनाने हैं, वो सब आप उसके अंदर कर सकते हो। इसमें डाला, उसके बाद सर से मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने वीपीएस भी यूज करके देखा, वीपीएस में भी गया, हम्म, 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 फिर कुछ नहीं है, क्योंकि कंटेंट वेबसाइट है, क्या करोगे तुम वीपीएस को लेके, कुछ फायदा नहीं है। वो तो वो है जिन्होंने हम्म, सर्वर लेवल में कुछ छेड़छाड़ करनी है, उसमें फाइलें सपोर्ट करनी है, कुछ डाउनलोड हो रहा है, अपलोड हम्म, हो रहा है उधर। बाकी कंटेंट वाला हम मैक्सिमम 90% यहाँ कंटेंट वाले ही बैठे हुए हैं जो आपकी हम्म, वीडियो देख रहे हैं हम्म, इस टाइम। हम्म, उनके लिए हम्म, यही सलाह है कि अगर शेयर्ड होस्टिंग में आपका काम चल रहा है, तो बेफालतू में कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। कुल मिलाकर के यही चीज है कि अगर जब तक कहानी सही चल रही है, सब सही चल रहा है, तो अननेसेसरी के हाँ, टेंशन वाले काम ना करो, ठीक है ना। और करने और भी हैं, यही अगर मान लो इनकेस करने भी है, तो भैया क्या करो कि उसका एक कॉपी बनाओ, और एक जैसे बैकअप लेके चलो। जब हम किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं ना, तो हमको अपने सर्वर जब स्केल करने होते हैं, तो वहां पर हम 2 से 3 सर्वर बनाते हैं, जिसको हम टेस्टिंग सर्वर बोलते हैं। उस टेस्टिंग सर्वर पे हम एप्लीकेशन को 2 से 3 महीने टेस्ट करते हैं, सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन को जब हमें आप स्केल करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम डिजिटल ओशन पे रन कर रहा है, फिर हमें अमेजॉन ईसीएस में जाके उसको क्लाउड में जाके करना है। तो भाई कई बार क्या होता है, अपग्रेड और चीजें तो हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हमें अपना प्रोजेक्ट स्केल करना होता है। तो अब वो जरूरत भी होती है, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ रही होती है, या कोई और बिलिंग का इशू होता है, कुछ भी होता है। तो जब हम वहां करते हैं, तो हम एक टेस्टिंग सर्वर बनाते हैं, 2 महीने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है ना वो ट्रैफिक को वहां पे स्विच मारते हैं। तो ऐसा प्लानिंग करके जो है वो हमें करना पड़ता है, तब जो है होता है। अगर आपका ब्लॉग रन कर रहा है, उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, तो फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट तो बहुत रिस्की हो ही जाएंगे। अगर वो एक एक दिन भी डाउन हो जाएगा, तो गया फिर उसकी इंडेक्सिंग सारी, वो फिर प्रॉब्लम करता है। तो बड़ा मतलब बिल्कुल, कि बिल्कुल जब सर, मेरे जब भी साथ मैं यही ऐसा हुआ। करता हूँ। हम्म, मार्च के बाद मेरे साथ यही हुआ। मार्च में लास्ट के 4 डेज में जब मेजर अपडेट आ रही थी ना गूगल की, हम्म, उस टाइम मार्च में ही हम्म, थी आई थिंक। हम्म, उन्हीं दिनों मेरी वेबसाइट डाउन हो गई। और इनको हम्म, जितने गोड जैसे ये बिग रॉक है, जो हम सोचते हम्म, लोकल की है, डिजिटल, हम्म, इनको फोन करके कम से कम हिंदी में तो बात कर सकता बंदा कि भाई हम्म, मेरी वेबसाइट डाउन हो गई, उसको फ्रस्ट्रेशन तो निकाल सकता है। इनके पास तो वो भी नहीं निकाल सकते। हम्म, इनको मेल आएगी, मेल में तुम हम्म। कितना बोल दोगे उनको? हाँ, मेल पे हाँ, अपने एक्सप्रेशंस तो नहीं जाहिर कर सकते हो। हाँ, हाँ, ये भी तो यही चीज है ना। तो मतलब कि ऐसा देखो कि यार किसी कम से कम फोन करके गरिया तो सको, तो खुद खुद के दिल को सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल, मिले कम से कम। कि हाँ, मेरा कुछ ये हो सही रहा है, बात पीछे हो रहा है, चाहे होता कुछ भी नहीं है। है। हाँ,
कम कोई से कम ये कोई होगा। मतलब की तसल्ली तो दे कम से कम फ़ोन पे। हाँ, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही मैंने बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस में देखा कि भई जब तक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, चलने दो। फिर मैंने ब्लॉगर वेबसाइटें मैंने कभी नहीं चेंज करी, वर्डप्रेस में नहीं लेके आया, क्योंकि ब्लॉगर में भी ठीक है, आराम से चल रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, डिसेंट ट्रैफिक आ रहा तो मतलब है। आप जो अर्निंग है उतनी नहीं आती क्योंकि वो क्लिक्स का आप कम पैसा आता है। अच्छा, तो आपने मतलब कि ज़्यादातर ब्लॉगिंग ब्लॉगर पे करी है? नहीं, नहीं, ब्लॉगर पे भी करी है, मगर 4 मेरी जैसे 15 वेबसाइट है, 4 वेबसाइटें मेरी जो से अच्छा ट्रैफिक ला रही है, वो ब्लॉगर में भी है। ऐसे नहीं है कि अच्छा, सारी हमने अभी उसमें भी रखी है, ब्लॉगर पे चल रही है? ब्लॉगर पे भी। अभी भी ब्लॉगर पे हाँ चल जी, रही है? चल रही है, ब्लॉगर पे चल तो रही हैं आपका और मैंने ब्लॉगर क्या पे करा, एक तो डाउनलोड। कितना ट्रैफिक मतलब कि मैक्सिमम मतलब कि 1 महीने का मतलब ब्लॉगर वेबसाइट पे आप लेकर के आए थे? जैसे ब्लॉगर वेबसाइट में मैं लगा लो, अगर ब्लॉगर का स्टैट्स देखें, हुँ, जो ब्लॉगर का स्टैट्स होता है, तो वो 3 से 4 लाख हुँ। व्यूज़ दिखाता है मेरे को उस टाइम, महीने के। अच्छा, 1 महीने का। हुँ, हाँ, 3 से 4 लाख व्यूज़ आते हैं, मतलब लगा लो कि 1 लाख के करीब होता है, ट्रैफ़िक होता है, जो हुँ, एनालिटिक्स में देखोगे आप। तो ठीक हुँ, है, हुँ, अगर हुँ, आपका जैसे अब पंजाबी का हमारा कीवर्ड चलता है, तो वो कनाडा में ज़्यादा चलता है। हुँ, कनेडियन वो पब्लिक ज़्यादा आती है उसमें, तो उसमें अच्छा आ जाता है, डिसेंट आ जाता है। हुँ, तो ठीक है, मतलब एक लैंग्वेज को आप करके चलो, जैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा बाहर लोग रहते हैं, तो उन तुम्हें पता हुँ, है कि हुँ, वहाँ पर अगर गुजराती लैंग्वेज में करोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा अर्निंग आ जाएगी बाहर से। तो ऐसे करके हुँ, थोड़ा हुँ, दिमाग लगाना पड़ता है, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद काम करते रहो। ये नहीं कि भी कि कोई नीचे डाउन गया तो उसको देख के ब्लॉगिंग बंद कर दिया आपने, कभी नहीं ऐसा होता। अपने पर विश्वास रखो बस, कि अगर आप हुँ, कर हुँ, सकते हो तो करो, और अच्छी तरह डूब के करो। इसको साइड बिजनेस ही रहने देना, इसको मेन बिजनेस में हुँ, लाना, चाहे आप 2 लाख रुपए महीने कमाने लग गए, क्योंकि जब ये हुँ, हुँ। जाता है तो बहुत बुरी तरह जाता है। हाँ, बहुत बुरा लगता है और ख़ासकर अभी 2024 में कोई कितना भी बोलता रहे भैया कि क्या कहते हैं बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं है, आप जो है करोगे, एक बार बनाओगे 5 लाख रुपए महीना कमाओगे। देखो क्या है ना जो फेलियर वाली स्टोरी वो आपको कोई नहीं बताता है कि जब साइट डाउन हो जाती है, ट्रैफ़िक चला जाता है, तो फिर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप टीम बना लेते हो, तो टीम को सैलरी वगैरह भी देनी रहती है और क्या फ्रस्ट्रेशन का लेवल रहता है। तो बैकअप जो है वो हमेशा बिल्कुल, बना कर के चलो, ठीक है ना? तो अगर जॉब रहेगी, साथ-साथ ब्लॉगिंग करोगे, तो टेंशन कम रहेगी और या तो भैया अगर ब्लॉगिंग में पूरा कूदना ही है, तो उसमें कूदने से पहले इतना पैसा कमा लो तुम कि 6 महीने तक जो है वो आपको सोचना ना पड़े। अगर आपका 6 महीने तक ब्लॉग पे ट्रैफिक ना आए, तो आप अपनी टीम को सैलरी भी दे पाओ और आप कहानी आगे चलाओगे तो 6 महीने बाद तो फिर कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे ना। तो ऐसा कुछ जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। ये नहीं कि हमारे 2 महीने अच्छे पैसे बन गए, तो बस हम जॉब अब छोड़ो यार सब तो बेकार की चीज़ें हैं क्योंकि बॉस जो है वहाँ गाली देता था, तो छोड़ो ऐसा ऐसा लोग जो है वो करके छोड़ देते हैं जॉब में, तो ऐसे बिल्कुल, कोई बिल्कुल। डिसीज़न जो है वो मत लेना। वही वाली चीज़ है। जो वही है, और बाकी आपने जो न्यूज़ की बोला ना, रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़ ब्लॉग बनाओ, वही चल रहे हैं आज के हुँ, टाइम। हुँ, हिंदी, हुँ। इंग्लिश में तो आप बीट ही नहीं कर सकते ना, सारे इनके ही चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया, तो जितने आप भी बड़े-बड़े वो हैं। न्यूज़ ब्लॉग के बारे में आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ, आप क्या का क्या बिल्कुल, मानना मैंने है मैंने कि बनाया, मतलब कि मैंने हुँ, 6 महीने पहले न्यूज़ ब्लॉग बनाया पंजाबी में। अच्छा। पंजाबी में हुँ, अच्छी कमांड है, तो उसी में बनाया मैंने, और एडसेंस भी मिल गया, और अपना हुँ, जो सा न्यूज़ गूगल न्यूज़ का अप्रूवल भी मिल गई, ठीक है? हुँ, हुँ, और हुँ, डाल देते हैं, दिन के 10 डालते हैं, हम ज़्यादा डाल नहीं पाते, क्योंकि उतने ही हमारे को हुँ, प्रेस नोट आते हैं। तो हुँ, हुँ, उसका ही हमने अपना व्हाट्सऐप का ग्रुप बना रखा है, जिसमें थोड़े हुँ, बहुत हुँ, अपने जर्नलिस्ट भी ऐड कर लिए हैं। तो जो भी प्रेस नोट आता है, हुँ, वो वहाँ हुँ। डाल देता हूँ, वहीं से उठाकर उस वेबसाइट पे डाल देते हैं। एक थोड़ा अच्छा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हिंदी में न्यूज़ ब्लॉग अगर बनाएँगे तो मतलब क्या चांस है? क्यों नहीं मतलब कि आपको मुश्किल है क्या सर, लगता है क्यों नहीं मुश्किल है। सक्सेस हो सकता है? हुँ, आप एक खबर को कितना अलग करके लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना, हुँ, होगी तो वही हुँ, खबर। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, हिंदी हुँ, में पहले नंबर पे वही आ रहे हैं, आप कितना उसको बीट कर लोगे? हुँ, 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 ठीक है ना? या तो फिर जैसे रीजनल होती है, बिल्कुल ही मतलब कि हुँ, अपना ये चंडीगढ़ छोटा शहर है, इसकी हम एक चंडीगढ़ न्यूज़ डॉट कॉम के नाम से कोई बनाए वेबसाइट, तो उसके चलने के हुँ, चांसेस होते हैं कि वो चंडीगढ़ के अंदर आ रहा है, और उसको लोकल लेवल पे हमारे को उसको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा। हुँ, 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 एडवर्टाइज़मेंट ये थोड़ी ना कि भई आप बाहर ऊपर मतलब ऑनलाइन जाकर फ़ेसबुक में करो। फ़ेसबुक में पोस्ट बूस्ट कर सकते हो आप अपने, जो से लोकल लोगों को हुँ, टारगेट करके, उसमें भी चल जाती है। बट वही है ना, फिर वो ज़्यादा टाइम तो नहीं रहती, आपको लोकली पड़ेगा। हुँ, हुँ। ये है प्रॉब्लम। चलिए अजय जी, आपसे बात करके बहुत बाकी अच्छा लगा। बहुत लंबा मेरे लाइव स्ट्रीम हो गया और मैं आपसे मतलब कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है मतलब हम कनेक्ट होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे जो है आप अगर कनेक्ट हो बिल्कुल जाएँ सर, तो बहुत मैं तो बढ़िया चाहता रहेगा हूँ फ्यूचर में मेरे हम जो को मेरे मेरे को आपसे बहुत तरह की बातें करनी है, क्योंकि हम
क्या पता एक दूसरे के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाए। आपको मेरे से कुछ मिले, मेरे को आपसे कुछ जानने को मिले, क्योंकि आगे जाकर ये इकट्ठे काम करेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है, हर किसी को फ़ायदा होता है। जैसे आप ये कम्युनिटी चला नहीं। रहे हो, तो आप इतना समझ लो इससे बहुतों को फ़ायदा हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे बहुत फ़ायदा भी ले लिया होगा। मैंने तो आपके सामने आके बोल दिया ना, बट बहुत लोग बहुतों ने फ़ायदा ले भी लिया है। कोडिंग में थोड़ी मेरे को भी कोडिंग में था कि भी थोड़ा-सा एक, जब आपने बताया टूल वेबसाइट, तो मेरे को भी वो आया कि मैं भी बनाता हूँ यार। हम जब करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो हम क्यों नहीं बना रहे? तो मेरा भी वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था कि भी 2-10 में नहीं चलेगा, इसके लिए जितने ज़्यादा टूल्स हों वो बनाने पड़ेंगे। फिर बनाता जा रहा हूँ, बनाता रात के टाइम बैठ जाता हूँ मैं, 12 बजे के बाद बैठ जाता हूँ ऑनलाइन, बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। 2 या 3 दिन में टूल तैयार हो जाता है, उसको चला के कर देते हैं बस। फिर उसी में टीम को बोल देते चलिए हैं, इसमें सही है। लॉगिन करो, इसी के ऊपर लिखो। नहीं सही है, क्योंकि टूल एक्सपेरिमेंट बनाने का करने फ़ायदा गेम है। कुछ नहीं है। जितना जितना ज़्यादा हिट एंड ट्राई करके देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि क्या चीज़ काम कर रही है, नहीं कर बिल्कुल, रही। हम बिल्कुल। एक ही चीज़ के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो नहीं काम करेगी। वो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव टाइम है, जब हमें मल्टीपल हिट्स करने पड़ेंगे, मल्टीपल चीज़ों पे जो है वो चीज़ें बना के देखेंगे तभी पता चलेगा अच्छा ये काम कर रहा है, तो फिर एक वहाँ से एक हमें डायरेक्शन मिलती है, किसी को लेकर के फिर हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए अजय बिल्कुल। जी, बात करके बहुत अच्छा सो लगा और फिर आपसे कनेक्ट होने हाँ। के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, ये बताइए पहले? नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम दिया होगा, आप मुझे मैसेज कर देना, वहीं पर कनेक्ट हो ठीक जाएँगे, है, वहाँ हाँ। से आराम रहता है ना वहाँ से। चलिए, क्योंकि कई बार धन्यवाद ना अजय जी। बहुत ज़रूरत होती है कुछ पूछने की किसी से, हुँ। तो ये होता है कि उस टाइम मिल जाता है तो चल जाता है काम। चलिए ठीक है चलिए सर, फिर अजय जी, ठीक बहुत-बहुत है ना? थैंक यू। ठीक है। थैंक यू थैंक सर, यू अजय थैंक जी। तो चलो भाई, आज का लाइव स्ट्रीम, ऐसे-ऐसे लोग यार टकरा जाते हैं ना, जो इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, उनकी बातें यार मुझे खुद, मतलब कि मुझे भी लगता है कि इनसे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कैसे मैं उनसे 5 ही मिनट या 10 मिनट बात करूँ यार? सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग सोचते होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइव वगैरह का ट्राई कर रहे हैं, बट भाई ऐसे लोग टकरा जाते हैं, जो मुझे लगता है कि यार मुझे तो सीखने को मिल ही मिल रहा है, प्लस ये जो कम्युनिटी इतने लोग देख रहे हो और आप लोगों को कितना उसमें सीखने को मिल रहा होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का ट्राई करूँ। देखो, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े डिफर हो सकते हैं और बुरे भी लग सकते हैं यार। किसी को हम कोई बात बोल देंगे, भैया किसी को बुरी लग जाएगी, लेकिन भैया हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपीरियंस है, उसने कुछ करके देखा हुआ है ना। तो अगर कोई बंदा है 10 साल से ब्लॉगिंग कर रहा है या कोई बंदा है अपना स्टार्टअप वगैरह कर रहा है, तो भाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करते हैं। उसको एक एक्सपीरियंस है, उसने रिसर्च करी है, उसने करके देखा है चीज़ों के बारे में ना, तभी वो बोल रहा है। और ये जो लोग भी बोल रहे हैं ना, इनको किसी भी तरीके का कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है लाइव में। जो इनके थॉट प्रोसेस है, जो उनका बात करने का तरीका है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो बातों से झलक जाता है। तो कोई भी स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने जो है जब $10,000 कमाए हैं तभी मैं जो है अपने आप को प्रमाणित करता हूँ कि मेरे को जो है वो नॉलेज है बात करने की। वो सब चीजें फेक भी हो सकती है, सब आउटडेटेड भी हो सकती है, ठीक है ना? वो चीज आप मान करके चलो कि भैया बहुत फेक दुनिया है, जो चिल्ला-चिल्ला करके आपसे बोलते हैं कि नहीं ये भाई बिल्कुल सही है, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा झोल-झाल रहता है। अभी संदीप माहेश्वरी जी का एक रिसेंट में वीडियो भी आया था, उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि भैया अगर स्कैम जो है वो पहचानने हो ना, तो यही चीज़ है, जो आपको ज़्यादा चिल्ला-चिल्ला करके उँगली कर रहा हो ना कि मैं सही हूँ, ये देखो, वो देखो ना, वहीं पे जो है वो आप कहानी जो है वो थोड़ा-सा जज कर लेना, ठीक है? तो वही चीज़ है कि थोड़ा बंदों की बातों से जो है वो एक्सपीरियंस झलकता है, वहाँ से जो चीज़ें हैं। वैसे लाइव बहुत ज़्यादा हो गया है, अब बातों को जो है वहीं पे यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट टाइम जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी मैं लाइव आने का ट्राई करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है यार ये जो चीज़, मतलब कि एक शुरुआत हुई है ना कि मैं यहाँ लाइव आकर के रियल टाइम लोगों से बात कर पाता हूँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी के लेवल भी अलग रहता है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों का यार हमें पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है। तो मैं वही नहीं कि मैं हर बार जाकर के वही एडसेंस अप्रूवल की वीडियो बनाऊँ। मैं भी इस चीज़ को एन्जॉय कर रहा हूँ और एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर मैं अपने आप को यूट्यूबर बोलूँ, हालाँकि मैं अपने आप को यूट्यूबर बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ। तो अगर बोलूँ ना करें, तो हमको भी एक्साइटमेंट के लिए कुछ नई-नई चीज़ें चाहिए चाहिए होती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि बहुत नए-नए लोगों से बात होती है। इसमें बिल्कुल भी बोरियत नहीं फ़ील हो सकती, क्योंकि सबका एक अलग-अलग ओपिनियन है, चाहे तो वो होस्टिंग को लेकर के हो, चाहे तो वो ब्लॉगर को लेकर के हो, चाहे तो वर्डप्रेस को लेकर के हो, चाहे फलानी वेबसाइट को हो, चाहे वैसी चीज़ को वेबसाइट को। तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यार आज का लाइव स्ट्रीम यार यहीं पर जो है वो हम रखते हैं। बीच-बीच में वाले लाइव स्ट्रीम भी करा करेंगे, जिसमें जो आपके क्वेश्चन्स वगैरह है ना यहाँ पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने का ट्राई करेंगे। अभी तो फिलहाल ये वाले चल रहे थे। तो चलो आज का लाइव जो है वहीं तक रखते हैं और जो फिर है, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।